हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 जून से लेकर 20 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स एंड क्लाउड्स। पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक कर रहे हैं, किसी लेवल पे किसी तरीके की एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस रह सकती है। क्योंकि ये पेज का कार्ड है तो बहुत बड़ी कोई चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन कभी कभी होता है ना, छोटी छोटी सी चीज़ें हमें छोटी छोटी सी खुशियाँ देती हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आप लोगों के लिए भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में दिख रही हैं। लेकिन देखिए, कहीं आप कुछ चीज़ों के साथ ओवर अटैच होते हुए भी दिख रहे हैं, ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल भी होते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ टॉरस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, हार्ट एंड माइंड का बैलेंस ही आइडियल होता है। जब किसी चीज़ को लेके हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं या फिर ओवर लॉजिकल हो जाते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में एक इश्यूज़, एक मसले भी लेकर आते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इस चीज़ को चेक करें। और देखिए, ये कार्ड आपकी प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है और प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा हमें ज़्यादा लॉजिकल होना चाहिए और थोड़ा सा एक प्रोफेशनल एटीट्यूड ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। और इस चीज़ का भी आप ज़रूर ख्याल रखें। एंड देखिए, क्लाउड्स का कार्ड कहता है टेम्पररी प्रॉब्लम्स। तो कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी इस वीक रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है जो भी मसले हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो बहुत ही टेम्पररी हैं। वैसे तो देखिए, हर चीज़ टेम्पररी है, कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में रहती नहीं है, बट यहाँ पे बहुत ही क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं कि ये इश्यूज़, ये प्रॉब्लम्स टेम्पररी हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। और पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टाइम टू गो एंड गेन। तो देखिए, टाइम टू गो का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप, कोई इंसान हो सकता है जिसको छोड़ के आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीक। और देखिए, टेम्परेली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा इनिशिएटिव्स ना लें, ज़्यादा एक्शन उस डायरेक्शन में ना लें। कुछ लोगों के लिए परमानेंटली ही उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और होता क्या है ना टॉरस, जब हम उस चीज़ से, उस जगह से, उस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को छोड़ना। और देखिए, यहाँ पे एक चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है या फिर इस चीज़ की वजह से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, तो अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक सुकून अपनी लाइफ में लाने के लिए आप इस चीज़ को छोड़ें। और देखिए, अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये कार्ड आपको खास मैसेज देता है। इफ़ यू लव समवन, लेट देम गो। इफ़ दे कम बैक, दे आर योर्स, एंड इफ़ दे डोंट, दे वर नेवर योर्स। और देखिए, बहुत आसान सी चीज़ है लेकिन हम समझ ही नहीं पाते क्योंकि अटैचमेंट इतना ज़्यादा होता है, हमारे मन में प्यार इतना ज़्यादा होता है। और देखिए, अगर वो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता या उस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स ही नहीं हैं, तो ज़बरदस्ती उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से सिर्फ दुख, सिर्फ परेशानियाँ, सिर्फ टेंशन ही हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और ऐसे ही कोई सिचुएशन, कोई जगह भी है
अगर वो हमें सर्व नहीं कर रही है और अगर हम ज़बरदस्ती कंटिन्यू करते रहते हैं तो फिर से मैं कहूँगी एक परेशानी ही हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और इस चीज़ को इस वीक समझने की ज़रूरत है और उस चीज़ को, जगह को, रिलेशनशिप को या फिर कोई भी चीज़ है छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पर टी लीफ से आप लोगों के लिए केन का कार्ड कहता है पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो हो सकता है कि कुछ लोग अपनी हेल्थ को किसी भी लेवल पे अगर इग्नोर कर रहे हैं, टाइम से मेडिसिन्स नहीं खा रहे या कोई भी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, एक डिस्कम्फर्ट आप महसूस कर रहे हैं, तो उसको इस वीक डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम आलस मार जाते हैं कि भाई चले जाएंगे डॉक्टर के पास, या फिर हम अपनी हेल्थ को ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इस वीक उस चीज़ को ज़रूर आप अटेंशन दें, अपनी हेल्थ को आप ज़रूर प्रायोरिटी दें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है न्यू मून, और ये कार्ड कहता है न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। देखिए कहीं ये कार्ड भी पर्सनल फ्रंट के कार्ड की एनर्जीज़ के साथ मैच कर रहा है और कहीं एक नई बिगनिंग की बात कर रहा है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पुरानी चीज़ें स्पेशली जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको इस वीक आप ज़रूर एंड करें और एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में किसी भी लेवल पे ज़रूर लेकर आएँ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है वर्गो, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा वेडनेसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।